अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि ट्रक ड्राइवर के साथ क्या हुआ था। आइए अब मज़ीद जानते हैं कि वो कैसे अपने ट्रक तक पहुंच जाता है। मेरा दिल तेज़ी से धड़क उठा था। काफ़ी सर्दी महसूस हो रही थी। सर्दी के दौरान मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जाऊँगा। मैं धीरे धीरे चलता रहा। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली थीं। आंखें खोलना और बंद करना एक ही बात थी। सजाद भाई था तो अंधेरा ही ना। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं सड़क की जानिब कैसे जाऊं। मेरा दोस्त फैजान भी सो रहा था ट्रक में और मैंने ट्रक को लॉक किया था। बदकिस्मती से मैंने अपना मोबाइल ट्रक के अंदर ही छोड़ दिया था। मैंने इसलिए मोबाइल नहीं उठाया था क्योंकि मेरे पास टॉर्च थी, जो कि इस टॉर्च की लाइट दूर तक जाती थी। इसीलिए मैंने उस वक्त बेख्याली में मोबाइल उठाना ज़रूरी नहीं समझा था। सजाद भाई, फिर इसके बाद आपको मैं क्या बताऊं कि अब मेरा हाल इस वक्त क्या हो रहा था। टॉर्च मेरे हाथ में ही थी। मैं अल्लाह ताला का नाम लेकर टॉर्च को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टॉर्च ठीक होने का नाम तक नहीं ले रही थी। मैं अंधेरे के आलम में इधर उधर भटक रहा था। न जाने कब कहाँ पहुँच चुका था, पता ही नहीं चला। दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी थी। मेरा खौफ उस वक्त मज़ीद बढ़ चुका था। मुझे अपने दोस्त फैज़ान की बात याद आ गई थी कि यहाँ इर्द गिर्द चारों तरफ कब्रिस्तान होते हैं। जैसे ही ये बात मुझे याद आने लगी, मेरा पूरा वजूद खौफ से लरज़ उठा था। सर्दियों के मौसम में मेरे चेहरे से पसीने के कतरे गिरने लगे थे। सजाद भाई, अगर मैं उसी रास्ते पर जा पहुंचता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मैं तो जिंदा मर जाता। रात के आखिरी पहर, वो भी इंसान एक ऐसी जगह जहां भटक जाए, यहाँ अंधेरे के अलावा इंसानों को कुछ भी नज़र न आए, तो उनका क्या हाल हो जाता है। मैं आराम आराम से चलने लगा था। अब मैं होशियारी से काम लेना चाहता था। मैं जल्द अज जल्द अपने ट्रक के पास पहुंच जाऊं। मुझे इस बात की बहुत फिक्र महसूस हो रही थी। अभी तो पूरा सफ़र भी बाकी है। मालिक की फ़ोन कॉल्स आ रही होंगी। अगर वक्त पर मैंने कॉल्स पिक न की तो मेरा ये रोज़गार भी मेरे हाथ से चला जाएगा। मेरे मालिक को ज़रा सी भी ट्रक ड्राइवर की लापरवाही पसंद नहीं है। मैं चलकर थक चुका था। मैं नीचे बैठ गया तो मुझे मालूम हुआ कि रोड पर बैठा हुआ हूँ। मैं बहुत खुश हो चुका था। अचानक एक लाइट सामने नज़र आने लगी। मैं एकदम से उठ खड़ा हो गया था कि सामने वाला बंदा कौन है। मैं इससे मदद लेकर अपने ट्रक तक पहुंच जाऊं। फिर ख्याल आया, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ये कोई गुंडा या कोई डाकू हो। धीरे धीरे वो बंदा मेरे करीब आ गया। सजाद भाई, सर्दियों का मौसम था। रात के इस आखिरी पहर में धुंध बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ लाइट ही नज़र आ रही थी। जो बंदा मेरी जानिब चलता आ रहा था, इसका चेहरा वाज़ेह तौर पर साफ नज़र नहीं आ रहा था। धीरे धीरे जब वो मेरे करीब पहुंच गया तो मैं जल्दी से बोलने लगा, कौन हो तुम? और फिर वो बोला, मैं फैज़ान हूँ, तुम हैदर हो? सजाद भाई, इसके बाद मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं कितना खुश हो चुका था। फैज़ान मुझसे बोला, जल्दी यहाँ से चलो। फैज़ान ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से ले गया। हम दोनों खौफ के मारे जल्दी जल्दी चल रहे थे कि जितना जल्दी हो सके हम ट्रक की तरफ जाएं और अपने सफ़र पर जल्दी से रवाना हो जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। ये एक वीरान सुनसान सड़क थी। किसी का भी आना जाना नहीं था। यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। ऐसी जगहों पर इंसान को भरोसा नहीं करना चाहिए। तरह तरह की मखलूक़ात होते हैं।
میں تو سوچ کر ہی ڈرنے لگا تھا۔ اتنی دیر میں ہم دونوں ٹرک پر پہنچ چکے تھے۔ جلدی سے میں اندر بیٹھا، میرا دوست فیضان بھی بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے ٹرک لاک کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں نے فیضان سے پوچھا، بتاؤ ٹرک تو میں لاک کر کے گیا تھا، تم باہر کیسے نکلے ہو؟ میرا دوست فیضان بولا، تم اپنا موبائل یہاں ٹرک کے اندر ہی بھول گئے تھے اور ٹرک کی چابی بھی ٹرک کے اندر ہی رکھ کر تم باہر گئے تھے، ٹرک لاک نہیں کیا تھا، اور ہاں ٹارچ تو تم خراب والی لے کر گئے تھے، تمہاری اصلی ٹارچ تو یہاں پڑی ہے۔ میں فیضان کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا کہ میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، اس نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ سجاد بھائی، ہو سکتا تھا میں جلدی میں تھا، تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے میں جلدی سے باہر گیا تھا، کافی سردی کی وجہ سے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چلو شکر تھا صحیح وقت پر بغیر نقصان ہم دونوں سلامت تھے، اپنے سفر پر رواں دواں تھے۔ میں نے اپنا موبائل چیک کیا تو مالک کی کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے مالک کو کال بیک کیا، انہیں اطلاع دینے کے لیے کہ میں ابھی اسی جگہ پر پہنچ گیا ہوں۔ میں مالک کو مسلسل کال کرتا گیا، آخر کار اس نے کال اٹینڈ کی۔ اس نے ایسا کیا بولا تھا کہ مجھے تیز رفتاری سے چلتا ہوا ٹرک جنگل کے سائیڈ روکنا پڑا۔ میرا دوست فیضان بھی پریشان ہو گیا تھا، ہمارا ٹرک تو درخت پر ٹکرانے سے بچ گیا تھا، پتہ نہیں ہم زندہ کیسے بچ گئے تھے۔ یہ راستہ بہت بھاری پڑ گیا تھا ہمیں، جس کا ڈر تھا ہمیں وہی ہوا تھا، کیونکہ سجاد بھائی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کے لیے بنائیں۔ شکریہ۔